हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर जेई। कैसे हैं सभी लोग। जेई 2024 की डेट्स बहुत ज़्यादा करीब आ रही है और आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अब ऐसे में सवाल आता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है ताकि हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें और रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए 2023 में जो अभी लेटेस्ट हमारे जेई के एग्जाम्स हुए हैं वो बिल्कुल सेम उसी डेट पे जो जनवरी में एग्जाम होना था वही 2024 भी फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सेम डेट पे अगेन 24 तारीख से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर हम पिछली बार की बात करें तो जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था वो 15 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 दिसंबर 2023 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको टाइम भी मिलता है, लगभग 1 महीने का विंडो आपके पास ओपन रहता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। और फर्दर एडमिट कार्ड कब आता है, यहाँ पे देखिए प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं जनवरी 2023 की तृतीय मतलब थर्ड वीक ऑफ जैन में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पिछली बार से रिलेट करें तो बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई, जब हम एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, एक बार उस पर ध्यान डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांगेगा, पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी स्टार्टिंग में नहीं होता क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स। आप लगभग 4 सेंटर से यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो कि प्रियोरिटी आप कौन सी देने जा रहे हो। क्वालिफिकेशन में आपको क्लास 10th की मार्कशीट रखनी है और 12th की। हालांकि यहाँ पे मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे मार्क्स की जरूरत पड़ती है कि आप कितने मार्क्स स्कोर किए हो, कौन सा बोर्ड है, ये सारी चीजें। एडिशनल डिटेल्स में कुछ आपसे मांग लेता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगता है। डॉक्यूमेंट में अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं भाई कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ने जा रही है जो हमें प्रिपेयर्ड रखना है। देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिलेवेंट, कि भाई आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कास्ट रिजर्वेशन, आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सपोज आप ओबीसी एनसीएल हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो और अगर आप ओपन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर लाई करते हो देन यू हैव टू टेक अ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट पे आप देखोगे वहां पे लिखा होता है भाई कि ओपन, सॉरी यहाँ पे हमें लिखा होता है बेसिकली सेंट्रल का होना चाहिए, जबकि जब हम लोगों ने जेईई दिया था तो अभी ये लिखा था, लेकिन ये कोई जरूरी चीज नहीं कि कई बार बच्चे परेशान हो जाते सेंट्रल्स बनवाने। नहीं, आप अपने तहसील पे जाओ, वहां पे एक अच्छा ऑफिसर, हालांकि जब आप तहसील देते हो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के आता है वही वैलिड रहता है। ये दिक्कत कब आती है जो सेंट्रल वाला, तो कुछ कुछ जगह पे जैसे यार होता है कि कोई कोई कॉस्ट को कोई पर्टिकुलर स्टेट ही मानता है कि यहाँ पे ही रिजर्वेशन दे पाएंगे हम, सेंट्रल नहीं मानता है उस चीज को, तो वहां पे उस चीज की जरूरत पड़ती है। आई होप कि जो भी ओबीसी के कास्ट है, एससी है, एसटी, पीडब्ल्यूडी है, या आप कहीं से भी बनवाते हो, बस एक अच्छे ऑफिसर से होना चाहिए। यहाँ पे जेईई की इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपसे दिया भी होता है। हालांकि आप तहसील पे जाओगे, जो आप वहाँ नॉर्मली बनवाते हो वही चीज वैलिड होती है, तो आप सिंपली तहसील पे जाएंगे, वहां से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, दैट इज वैलिड। आप उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन, उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस, दैट विल बी वैलिड। तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आप जरूर से जरूर बनवा लो। अभी लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं 5-10 साल पहले का ही बनवा लिया, 2 साल पहले का बनवा लिया है। ये जो अप्रैल 2023 चल रहा था उसके बाद का होना चाहिए तो ज्यादा बेस्ट है। हालांकि यहाँ पे जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो तो एट द टाइम ऑफ जोसा काउंसलिंग वहां पे फिर से आपको सेम चीज देनी पड़ती है। तो वहां अगर यहाँ पे बाई चांस कोई गड़बड़ी है, कोई डिफॉल्ट है, तो आप इस चीज को यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हो। बहुत ज्यादा रिस्की प्रोसीजर नहीं है, आप यहाँ पे भी सही कर सकते हो। और अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, सिंपली भाई आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि आप भाई जिंदा एग्जाम्पल हो, है ना। तो ये चीजें मैंडेटरी है। अदरवाइज आपको कोई रजिस्ट्रेशन और क्वेरी है, रिजर्वेशन से लेके और क्वेरी है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी। और जनवरी अटेम्प्ट का आपका क्या टारगेट स्कोर एक बार कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर।